तो दगड़ियों मैं नीलम डोबरियाल आप सबको सादर प्रणाम कर दूँ। और आज जरा जतगा भी बेणी हम बैठी थी ना यूँ तो पूछू चाहूँ कि किले की आजकल भाव भक्ति बहुत ज़्यादा हो गया। आप सभी लोग जान रही कि घर घर में हर कॉलोनी में कीर्तन मंडली होगी ना, सब कुछ होगी ना। तो चलो आज मिल सोच कि थोड़ा बहुत अपनी यूँ सभ्य बेणियों से एक सवाल पूछे जाओ। तो दिख दो हम को बेणी सबसे तेज़ निकल दो जो सवाल को जवाब दे देली। और आज यू प्रोग्राम च मेरा मैते घर में और मेरा मैती छिए और मैती नंदा सुंदरियाल बहुत सुंदर। आज इनको सभी अपने घर में बुलाई तो सुंदर कांड करवाई। तो मैं सबसे पहली बुआरी थे बधाई दी दूँ कि बहुत बढ़िया काम काबिल और बहुत ही अच्छो। तो यूँ थे पूछ चाहूँ कि कद भक्ति च यूँ माँ और कद शक्ति च। तो आज जरा पूछो छो सब ते हैं सवाल ही कह रही। तो दगड़ियों आज अब जरा पूछो छो कि बहुत ही सुंदर भाव भक्ति वाली हमारी सभी बहनी बैठी थी ना। तो तुम मध्य पहली सबसे हाथ खड़ुकारा कि भोले जी का भक्त कुछ ही जो भोले जी थे मंदी ये छी। नहीं 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 सभी भक्त हैं पर भोले थे कोई ज़्यादा अति प्रिय मंदी है ना कि भाई मैं तो मेरे तो भोले बाबा है, कोई बोले मेरे कृष्ण है, कोई बोले मेरा लड्डू गोपाल है, कोई कुछ। लेकिन एक हम बात आ गया भोले जी के लिए कि सावना महीना लगे हो। तो मैं आज तुम सभी बहनों से पूछ दूँ कि भोले जी की विशेष भक्त छी जो बहन कुछ ही हाथ खड़का दी भाई करो करो जो भक्त हैं भोले जी के क्या हुआ सभी हैं ना। वैसे वैसे देखो वैसे तो भोले जी के भक्त सभी हैं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये देखो ये सारे भोले जी के भक्त बहुत सुंदर। तो चलो आज मैं भोले जी लेकर की एक सवाल पूछू आप लोग थे ठीक से। आप सभी लोग जान दी ना कि भोले जी शमशान की राख से अपन मेकअप कर दी ना। सब सुनो वालो कि शमशान की राख से वो अपनू मेकअप कर दी। तो कोई बता सकत तुम मदी कि भोले जी हुई राख थे किले लगन दी अफर बता सकते हो कोई भी बहनी जो बता सकते वा तो बतावा नहीं बता सकले तो मैं बतौलूँ। लेकिन ये क्या ज्ञान की बात सबसे पता होना चाहिए कि हमारा भोले जी किले हुए मरगटा रंगुड़ थे अफर लगन दी। ये चीज़ को जानकारी जब हम कीर्तन भजन कर दो वा हम कई भी भाव भक्ति में रह वा तो हम तो ये चीज़ों की जानकारी भी होनी चाहिए। इन नीच कि कैल बाल की शिव जी में तामा लोठे में पैर नहीं चढ़ा तो हमल भी नहीं चढ़ाओ, कैल बाल स्टील लोठे नहीं चढ़ा तो हमल भी नहीं चढ़ाओ। अगर कोई तुमको इन बोलो दो कि तामा लोठे नहीं पैर नहीं चढ़ा तो इन पूछा रीजन बताओ ताकि तुम थे भी ज्ञान हो है ना। लेकिन ई सवाल में तुम थे पूछना चाहो कि तुम्हारे भी सुनो चाहिए भोलेनाथ जी अपन पूरा मेकअप रंगड़ू वे मरगटा को रंगुड़ थे लगा कि और पूरी सभा में चल दी तो किले लगा भोले जी लोग राख पर वे से अपन मेकअप किले का वो चीज़ तुम उठे कहते पता है नहीं ना कहते बिना कभी पूछने कोशिश भी क्या कहते जो है नहीं भस्म से तो पहले ही वो राख लगाते थे। सती तो भस्म बाद में हुई तो राख तो वो पहले से ही लगाते थे। पर क्यों लगाते थे वो उस राख को? भोले जी ने अपने पे पूरे बदन से उसका मेकअप कर दिया राख का। तो तुम उम्र देख कह बहनी थे नहीं पता है कहते भी नहीं। चलो इन्नी बोले आऊँ कि दीदी ज्ञान देनी च आपको पता है। हाँ कि हम सभी ने राख बनना है तब वो अपने पे राख लगा देते है ना। तो तुम क्यों नहीं लगाते? जब भोले जी के इतने भक्त हो तो तुम क्यों नहीं लगाते बता हैं बोलो। जैसे मेकअप भोले जी ने किया तुम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तो भोले जी कर रहे हैं तो हम तो भोले जी के सामने कुछ भी नहीं है। जब वो लगा सकते हैं तुम भोले जी को पानी चढ़ाते हो, तुम भोले जी ये खाते हैं, भोले जी भांग खाते हैं, तुम भांग चढ़ाते हो, भोले जी भाई दूध भी वो करते हैं क्या बोलते शहद दूध जो भी चढ़ाते हैं बेलपत्री ये भोले जी का था तुम सब चढ़ाते हो। तुम भगवान जी को राख क्यों नहीं चढ़ाते? क्यों नहीं चढ़ाते पहले ये बताओ। है टीका लगाते हैं ना। लेकिन देखो कुछ कुछ तक तुमने जरा सा फिर भी ठीक बोला वहाँ तक नहीं पहुँची पर सुंदर मतलब प्रयास अच्छा था तुम्हारा। तो अब मैं बताऊँ तुम तई
कि भोले जी ने क्यों वो राख लगाई अपने पे। भोले जी जब जा रहे थे, ऐसे निकल रहे थे अपने मतलब घूमड़ गश्त मतलब निकल रहे चल रहे थे, तो भोले जी ने देखा कि रास्ते में एक अर्थी जा रही है, इंसान की अर्थी जा रही है। और भोले जी किसकी भक्ति करते हैं? भोले जी किसे पूछते हैं? राम को। हाँ, किसको पूछते हैं? राम जी को। राम जी की पूजा भोले जी करते हैं। तो जब वो अर्थी जा रही थी तो भोले जी ने देखा कि ये अर्थी किसका, इतने लोग पीछे, और लोग क्या बोल रहे थे? राम नाम सत्य है, यही गत्य है, मतलब राम नाम ही सत्य है। तो भोले जी ने बोला कि जब ये आदमी मरा हुआ है और इसको ले जा रहे हैं और मेरे प्रभु राम का नाम इसमें पूरा चल रहा है कि राम नाम सत्य है, तो जब देखा कि ये मतलब यहाँ जला दिया और मरघट तक जाते जाते जलते जलते राम नाम सत्य है राम, तो बोला ये तो इसे देख के क्या डरना, बोला ये तो मेरे प्रभु, इसमें तो मेरे प्रभु जी हैं पूरे, जो ये जलाया और ये मेरे मतलब ये राख जो है ये मेरे प्रभु के नाम की है, इसलिए मैं नहीं डरता, मैं इस राख से अपने प्रभु के नाम से पूरा अपना मेकअप करूं। तो ये वजह थी शिव जी का अपने पर पूरा बदन राख से रंगने का कि उस राख में प्रभु श्री राम का नाम था, इसलिए भोले जी ने अपने बदन पे पूरी राख लगाई। और आज मैंने एक छोटा सा ज्ञान जो मैंने भी अपने बुजुर्गों से सुना था आप लोगों को दिया है ना। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अच्छी बात है, और तुम भी ये चीज़ समझना, हर चीज़ पता होना चाहिए, और जहाँ पर भी दे सको ये ज्ञान ज़रूर देना, हमें भी किसी ने दिया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आज आप लोगों ने मेरे मुखार बिंदु से ये कहानी से ज्ञान दिया, बताया, और क्यों भोले बाबा क्यों भस्मी लगाते हैं उसके बारे में बताया, और इससे बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है। बस क्यों लगाया भोले बाबा ने राख? हाँ। क्योंकि उसमें उस राख में प्रभु श्री राम के नाम था, है ना। तो चलो बहुत सुंदर लगा मुझे भी आप लोगों के साथ है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।